बीमारी ज्यादा रहती है तो भीड़ बढ़ती है। हम बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हम हंगामा करेंगे, उत्तेजना फैलाएंगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। विजय सिन्हा का एक्शन मोड अभी भी ऑन है। ऑन द स्पॉट फैसला विजय सिन्हा अभी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजय सिन्हा भागलपुर पहुंचते हैं और जनता दरबार में क्या कुछ करते नजर आते हैं और अपने ही सरकार की पोल खोलते नजर आए हैं विजय सिन्हा, तो वही जनता से भी मदद की गुहार कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी बातें हैं वो आपको सुनाते हैं और विजय सिन्हा का बयान भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में है और उनका कहना है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो उनके सरकार में हो, चाहे वो नेता हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, किसी को विजय सिन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार करता नजर आया तो उसके खिलाफ एक्शन विजय सिन्हा जरूर लेंगे और अपने ही सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं विजय सिन्हा। जितनी भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। वहीं जनता से सीधे तौर पर विजय सिन्हा मदद मांग रही है कि वो पूरी जनता जो है वो विजय सिन्हा का साथ दे। क्या कुछ विजय सिन्हा कह रहे हैं वो आपको हम सुनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पेज फाड़ दिया, पेज गायब है, लेकिन हमारे लोगों के बीच हूं किसी न किसी के पास है। ऐसे हम भी उसको, अगर जो अंचल में नहीं है तो जिला में नहीं है तो राज्य में बेहतर कार्य करने वाले जिले के टॉप 3 अंचल अधिकारी को विभाग के स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जो अंचलाधिकारी बेहतर काम करेंगे और लोगों को लगेगा कि ये इन्होंने बेहतर, हमारे पास भी ये पूरी जानकारी कई सोर्स से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आते हैं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, हमारी सबसे बात होती है और सब लोग फीडबैक देते हैं। और हमेशा ध्यान में रखें, अच्छे काम करने वाले की प्रशंसा लोग पीछे करते हैं, इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, अच्छे कर्मचारी को उत्साहित करना है, उसको प्रोत्साहित भी हम करेंगे। जमाबंदी को त्रुटि रहित बनाने से छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। भूमि विवाद की रोकथाम हेतु माफी समय सुनिश्चित कराएं। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके कार्यों को पारदर्शी, समयबद्ध बनाना, अभी डेट पर डेट देने की परंपरा है उसे बंद कर तय समय सीमा में संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करें और ऑनलाइन की दिक्कत और परेशानी से मुक्ति के लिए सभी अंचल के अंदर हमारे NIC CSC सेंटर को हमने खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अंचल कार्यालय के निकट ही CSC सेंटर खुलेगा। ऑनलाइन का प्रॉब्लम हमारे बिहार के ग्रामीण भोले भाले लोगों को कोई बरगला नहीं सके और उसको वो मदद और सहयोग करेगा, ये भी ताकि समय ये काम का निष्पादन हो सके। 14 जनवरी के बाद जिलावार एवं अंचलवार गहनता मासिक समीक्षा की जाएगी। अभी हम लोग जितना जगह किए हैं, एक दिन में लगभग 2000 से ऊपर आवेदन आ रहा है। आज यहाँ भी जितनी बड़ी भीड़ है, हम बाहर भी देखे हैं, लोगों को ये बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। बीमारी ज्यादा रहती है तो भीड़ बढ़ती है। हम बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, उस बीमारी को खत्म करने में आपका सहयोग मिलेगा ना, सब लोगों का सहयोग मिलेगा ना। तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए हम हंगामा करेंगे, उत्तेजना फैलाएंगे
तो बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी बढ़ेगा और बीमारी को बरगलाएगा, भटकाएगा, लटकाएगा। बीमारी खत्म करनी है तो जो सरकार का नियम है, जनता के प्रति समाधान का जो समर्पण है, हम उसको पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में, अब बीमारी है कि एक ही दाखिल खारिज नहीं हो रहा। अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, एक बार जरा हाथ उठाइए तो जिनका जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, अब शोर नहीं, अभी आपने वादा किया है सहयोग करेंगे। अब इतने लोगों को दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है। परिमार्जन प्लस किनका किनका मामला है, हाथ उठाइए तो। अब एक चीज बता देते हैं, देखिए आपसे पहले ही हम वचनबद्धता लिए हैं कि हम शोर नहीं मचाएंगे। हम सब बिहार के लोग हैं ना, और कर्मचारी जो भी है वो भी तो बिहार का ही है। हमारे आपके बीच के परिवार के लोग ही होंगे। हम क्या उसको अपमानित और बेइज्जत करेंगे या मिल बैठकर समाधान करेंगे? परिवार की जिम्मेवारी क्या होती है? मिल बैठ के समाधान करना। तो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, प्रेस मीडिया के हो या आम लोग हो, हम सब सरकार के वेतन लेते हैं। हमारी जिम्मेवारी, जो हमारा मालिक जनता है, जिसके टैक्स के पैसे से हम जीते हैं, उनकी सेवा लोक सेवक का काम है। अब जो मालिक होता है वो लोगों की बात को गंभीरता से सुनता है, समय देता है, अवसर देता है, सेवा करने का एक प्रयास करता है। उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी समाधान के लिए मदद करता है, तो करेंगे ना मदद। तो इसी भाव में आपको यहाँ बैठना है कि हमारा समाधान हो। अब जितना लोग उठाए दाखिल खारिज का, तो दाखिल खारिज के अब अंदर जितना है इससे 3 गुना ज्यादा बाहर में है। अब सब सारे आवेदन हम तो कहे हैं प्रधान सचिव महोदय से कि जो आ गए हैं उसका रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होना चाहिए। सभी का रजिस्ट्रेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक करिए। सारे आवेदन को कलेक्ट करिए, सारे आवेदन हम लोग ले लेंगे, ताकि सबका समाधान, सुनवाई तो समय सीमा तय है 3 घंटे, 3.5 घंटे में जितना हम सुनवाई करेंगे। हर अंचल से चावल बनाते हैं ना, तो चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक एक चावल को टेस्ट करते हैं कि पका है कि नहीं पका है। क्या करते हैं, 1-2 चावल को टेस्ट करते हैं तो लगता है कि चावल बन गया, भात बन गया। तो हम लोग उस तरह के एक नेचर के जितने मामले हैं हर अंचल में 2-2 को उठाएंगे। एक राउंड पहले 16 अंचल है ना, 16 अंचलों का पहले देखेंगे, फिर सेकेंड राउंड जो समय बचेगा, एक आवेदन पर 5 मिनट एवरेज समय हम देंगे। कोशिश करिएगा कि सटीक बात, और एक आग्रह करेंगे, हम समाधान के लिए बैठे हैं। आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो हम दिन भर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, व्यवधान उत्पन्न होगा, समाधान नहीं हो पाएगा। और आग्रह करेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। नई सरकार का नया पहल, मोदी जी, नीतीश जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को मिलके हम सब साकार करेंगे ना।
और आप लोगों ने जो उम्मीद और देखिए, आपने सुना है कि विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। अभी भी जनता दरबार लग रही है और विजय सिन्हा का एक्शन मोड चालू है। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है, सीईओ है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वही सरकार पर भी हमलावर हो चुके हैं विजय सिन्हा। आपने सुना कि क्या कुछ विजय सिन्हा कहते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।